हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज हम भाग 3 यानी कि पार्ट 3 ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका पार्ट 3 हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लीड्स ECG लीड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ECG लीड्स ये क्या होते हैं और टोटल कितने होते हैं। तो टोटल जो है 12 यानी कि 12 ECG लीड्स होते हैं। तो ECG लीड्स जो 12 होते हैं उसमें से 3 स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स यानी कि बाइपोलर लिम्ब लीड्स होते हैं। बाइपोलर लिम्ब लीड्स, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बाइपोलर लिम्ब लीड्स जो कि है ना 3 होते हैं, तो वो है रोमन कैपिटल नंबर 1, 2 और 3। बाइपोलर लिम्ब लीड्स 1, 2 एंड 3। फिर होते हैं 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड्स यानी कि ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। ओके, यूनिपोलर ही होते हैं तो उसको कहते हैं ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। सो ये ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स जो 3 हैं ये है AVR, AVL और AVF। ठीक है, उसी तरह 6 जो है चेस्ट लीड्स होते हैं, ये भी यूनिपोलर ही होते हैं। यूनिपोलर चेस्ट लीड्स। ओके, सो चेस्ट लीड्स टोटल 6 होते हैं जो डेजिग्नेट होते हैं V1, V2, V3, V4, V5 और V6। ठीक है, तो टोटली 12 लीड्स होते हैं ECG के। तो ये लीड्स क्या हैं और ये डिफरेंट टाइप्स, ये बाइपोलर क्या होता है, यूनिपोलर क्या होता है, चेस्ट लीड्स, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स या जनरल स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, तो हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कि पार्ट 3 ऑफ ECG सीरीज़ है, हम सिर्फ बाइपोलर लिम्ब लीड्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियोस में यूनिपोलर लिम्ब लीड्स और चेस्ट लीड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इतना याद रखिए, टोटल जो है 12 यानी कि 12 लीड्स होते हैं। अब ये 12 लीड्स क्यों ज़रूरी है? बेसिकली देखिए, ये हार्ट की हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, राइट। तो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हमें फ्रंटल पेन यानी कि राइट, लेफ्ट और अप एंड डाउन, ये प्लेन में भी हम जो है ECG इलेक्ट्रोड के जरिए देखते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी। हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि एंटीरो पोस्टीरियर कहते हैं, यानी सामने और पीछे से, तो इस डायरेक्शन में भी हम देखते हैं। तो चेस्ट लीड्स जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है, और ये जो लिम्ब लीड्स है ये फ्रंटल प्लेन में। ओके, फिर इतने डिफरेंट लिम्ब लीड्स की क्या जरूरत है, क्या नहीं, आपको डिटेल जब हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में आपको उसका आइडिया आ जाएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अभी राइट नाउ सिर्फ हम ये बाइपोलर लिम्ब लीड्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं लीड्स का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, लिम्ब लीड्स का डेफिनेशन क्या है और इन जनरल लीड किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या है और इन जनरल लीड्स कहते हैं किसे हैं। तो एक इमेजिन करिए, एक ह्यूमन बीइंग है, तो ये ट्रंक है, फिर उसके लिम्स हैं। ठीक है, ये लेफ्ट लिम्ब है, लेफ्ट अपर लिम्ब, ये राइट अपर लिम्ब है, और ये राइट लोअर लिम्ब, ये लेफ्ट लोअर लिम्ब। ओके, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है सेंटर में, यहाँ पर हम एक रफली एक हार्ट का डायग्राम उतारते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब ECG रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रोड्स सरफेस पे यानी कि हाथ पे यहाँ पे लगाया जाता है, पैर पे भी लगाया जाता है और चेस्ट में भी लगाया जाता है, तो बेसिकली इसके लीड्स कहते हैं। तो लीड्स यानी कि एक कनेक्शन, वायर्स और इलेक्ट्रोड का कनेक्शन जो कि गैल्वेनोमीटर पे जो ECG मशीन से जो कनेक्टेड होते हैं, वो कनेक्शन वायर्स का, इलेक्ट्रोड्स का और गैल्वेनोमीटर के बीच में जो सर्क्यूट बनता है उसे कहते हैं लीड सर्क्यूट। तो अभी आपको बताता हूँ ये 3 लिम्ब लीड्स क्या है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है और ये कैसे बॉडी पे कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आमतौर पर लेफ्ट यहाँ पे रिस्ट के पास और राइट रिस्ट के पास एक इलेक्ट्रोड रखा जाता है। ठीक है, और इवन लेफ्ट लेग एंकल्स पे, लेफ्ट पे और राइट में भी। ठीक है, तो आप ये लिम्ब लीड 1 क्या है भी डिस्कशन करते हैं। तो कंसिडर करिए ये एक गैल्वेनोमीटर मशीन है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर मशीन है
जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर मशीन का राइट आर्म में पे कनेक्टेड है, ओके, राइट आर्म में, यानी कि चाहे इधर कनेक्ट हो या चाहे इधर कनेक्ट हो, बेसिकली क्या है, बॉडी एक वॉल्यूम कंडक्टर है, तो अगर हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर यहाँ से भी रिकॉर्ड करेंगे तो इट इज़ एज गुड एज हम यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे ही पकड़िए, यहाँ का ही पोटेंशियल, ठीक है, लेकिन यही सेम चीज़ यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रोड रखेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर यहाँ पे लेफ़्ट आर्म, ये जो है लेफ़्ट आर्म है, ये जो है राइट आर्म है, ये है लेफ़्ट लेग, ये जो है राइट लेग, ओके, या लेफ़्ट फुट या राइट फुट, ठीक है। सो अगर पॉजिटिव टर्मिनल ईसीजी मशीन का यानी कि गैल्वेनोमीटर का यहाँ पर लेफ़्ट आर्म पे कनेक्टेड किया गया और नेगेटिव टर्मिनल अगर ईसीजी मशीन का जो है राइट आर्म पे कनेक्ट किया गया, ठीक है, तो इस लीड सिस्टम को कहते हैं बाइपोलर लिम्ब लीड 1, ओके, बाइपोलर लिम्ब लीड 1। सो लीड क्या है? लीड एक कनेक्शन, लीड सर्क्यूट, यानी कि ये जो वायर्स हैं और ये जो इलेक्ट्रोड जो स्किन को लगे हुए होते हैं, जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होते हैं, ये जो सिस्टम है वायर्स और इलेक्ट्रोड्स को, इसको बेसिकली लीड्स कहते हैं। लीड्स यानी कि इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जो वायर से ईसीजी मशीन को जो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो अब ये लीड्स जो है 12 यानी कि 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें मेजर ये है बाइपोलर लिम्ब लीड्स 1, 2, 3 जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बाइपोलर यानी कि क्या है, यूनिपोलर का मतलब क्या है? बाइपोलर यानी कि दो इलेक्ट्रोड्स, दोनों एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं तो उसे बाइपोलर कहते हैं, यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो अब हम अगर ह्यूमन बॉडी में हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर जब डिटेक्ट करते हैं, यानी जो हार्ट की जो डीपोलराइजेशन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जो भी होता है, तो वेव्स जो बनते हैं PQRST, ठीक है, हमने PQRST के हम उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है, वेव्स कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे सेंस होता है। तो ये जो रिकॉर्ड होता है, ये इस 2 पॉइंट्स के बीच में जो रिकॉर्ड होता है, इसे कहते हैं लीड 1, ठीक है। उसी तरह अगर हम ईसीजी मशीन में, ठीक है, ईसीजी मशीन में पॉजिटिव टर्मिनल जो है लेफ्ट लेग पे कनेक्ट किए, ओके, पॉजिटिव टर्मिनल जो है लेफ्ट लेग पे कनेक्ट किए और नेगेटिव टर्मिनल जो है राइट आर्म में, यानी राइट आर्म में नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल जो ईसीजी मशीन का है वायर से जो कनेक्टेड है लेफ्ट लेग या लेफ्ट फुट पे अगर है, तो इस अरेंजमेंट ऑफ लीड सिस्टम जो बाइपोलर लीड है, इसे कहते हैं बाइपोलर लिम्ब लीड 2, ओके, बाइपोलर लिम्ब लीड 2। उसी तरह अगर हम और एक ईसीजी मशीन का, ये गैल्वेनोमीटर का मैं आपको ये देता हूँ कनेक्शन। तो ये गैल्वेनोमीटर ईसीजी का मशीन का कनेक्शन है, जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल अगर लेफ़्ट लेग पे कनेक्टेड है, ओके, पॉजिटिव टर्मिनल अगर लेफ़्ट लेग पे कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल जो है लेफ़्ट आर्म में कनेक्टेड है, तो इसे कहते हैं, ये जो अरेंजमेंट है लीड का, बाइपोलर लिम्ब लीड 3। होप आपको ये जो कनेक्शंस लीड्स के बारे में अभी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अभी आपको मैं फिर से रिवाइज कर दूं, लिम्ब लीड 1, लिम्ब लीड 2 या लिम्ब लीड 3 किसे कहते हैं? लिम्ब लीड 1 जो है पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट आर्म में होता है और नेगेटिव टर्मिनल राइट आर्म में होता है, और ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो रिकॉर्ड करता है, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है यहाँ से जब माइनस होता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो फ्लो होती है, तो उसे लीड 1 कहते हैं। और लीड 2 यानी कि नेगेटिव टर्मिनल जो है राइट आर्म में होता है और पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट लेग या लेफ्ट फुट में होता है, ठीक है। और उसी तरह लीड 3 में नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट आर्म में होता है और पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट लेग में। तो ये जो है अरेंजमेंट्स होते हैं लीड्स के, जैसे मैंने आपको बताया, लीड्स यानी कि इलेक्ट्रोड से जो एक सर्क्यूट बनाते हैं। तो ये 3 लिम्ब लीड्स हैं, यानी कि ये लिम्ब लीड्स ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, यानी लिम्ब लीड्स 1 की हम अगर एक्सिस उतारेंगे,
ठीक है। अगर हम लिम्ब लीड 1 की अगर हम एक्सिस उतारेंगे, एक्सिस देखिए ये लीड की एक्सिस है कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है, पैरेलल। ये जो हार्ट की डायरेक्शन ऐसी है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल एक्सिस है लिम्ब लीड 1 की इस डायरेक्शन में है। अगर हम लिम्ब लीड 2 की अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट लेग और राइट आर्म पे कनेक्टेड है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लीड 3 का अगर हम देखें तो उसका डायरेक्शन इस तरह होता है। सो बेसिकली देखिए एक ट्रायंगल बन चुका है, ये ट्रायंगल बन चुका है। इस ट्रायंगल को कहते हैं इंथोवन्स ट्रायंगल। तो एक साइंटिस्ट जो कि डच साइंटिस्ट हैं, तो 1895 में पहली बार जो है ये लीड सिस्टम ईसीजी रिकॉर्ड करने के लिए इन्होंने ये इन्वेंट किया था, इंथोवन। तो इसे कहते हैं इंथोवन्स ट्रायंगल। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका एपेक्स जो है लोअर साइड ऑफ द बॉडी पे फेस करता है और बेस जो है अपर साइड पे। तो ये इंथोवन्स ट्रायंगल है जिसके सेंटर में हार्ट होता है, ठीक है। तो इसके जो साइड्स होते हैं ये बेसिकली ये लीड के एक्सिस होते हैं। तो इंथोवन्स एक साइंटिस्ट जो 1895 में जो फर्स्ट टाइम ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रिकॉर्ड करके ये बताए थे। फिर उनको इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1924 में ईसीजी के लीड्स इन्वेंट करने के लिए, ठीक है। तो 1901 फिर 1903 में उन्होंने सीरीज़ ऑफ अपने पेपर्स पब्लिश किए। पहले जो उन्होंने जो गैल्वेनोमीटर मशीन जो इन्वेंट की थी वो बहुत 2 रूम में इतनी बड़ी 270 किलो की बहुत बड़ी मशीन थी। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होकर आज जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की ईसीजी मशीन अवेलेबल है जो डिफरेंट 12 लीड्स रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली ये बाइपोलर लिम्ब लीड्स जो है फर्स्ट डिस्कवर हुई थी 1900 में इंथोवन। उसके बाद अराउंड 1930 में फिर से विल्सन्स ने ऑगमेंटेड लिम्ब लीड डिस्कवर किया। उसके बाद फिर गोल्डबर्गर ने फिर से हम ये चेस्ट लिम्ब लीड्स के बारे में और डिटेल डिस्कशन किया। तो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। और अगर आपने इसको लीड का सिस्टम एक बार समझ लिया तो आपको ईसीजी इंटरप्रिटेशन और रीडिंग करने में बहुत आसानी होगी। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने हमारी ईसीजी सीरीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं कि आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, ईसीजी सीरीज़ देखें। पार्ट 1 और पार्ट 2 हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो जब हम डालें तो आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये लिम्ब लीड सिस्टम होती है। इन्होंने इंथोवन, ये जो डच साइंटिस्ट इन्होंने ये इन्वेंट किया था। तो देखिए एक इसको इंथोवन्स ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब ये जो लीड्स का जो कनेक्शन है तो ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है। तो लीड 1 जो है ये एक्सिस में यानी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल के बीच में जो पैरेलल जो लाइन जा रही है ये एक्सिस में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करेगा। लीड 2 जो है ये एक्सिस में जो है लीड की ये एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करेगा। लीड 3 जो है ये एक्सिस में अपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये एग्जाम्पल तौर पे लीड 2, अगर हम लीड 2 की अगर हम ईसीजी रिकॉर्डिंग देखें जो हमने नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, तो लीड 2 टिपिकल हमें जो है लीड 2 में जो वेव्स नज़र आते हैं पी वेव, फिर उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स, उसके बाद जो है टी वेव, ठीक है। तो आपको इस बारे में ये R वेव, ये S वेव, ये टी वेव, ठीक है। तो ये नॉर्मल ईसीजी का लीड 2 में ऐसा नज़र आता है, ठीक है। सिमिलरली ये क्यों नज़र आता है, क्योंकि देखिए एक्सिस ऑफ कार्डियक वेक्टर, ये जो हार्ट की जो कार्डियक डीपोलराइजेशन है, जो मीन QRS वेक्टर है, हम वेक्टर क्या है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। जो इलेक्ट्रिकल करंट जो हार्ट का जो पास होता है तो वो देखिए मीन QRS वेक्टर मान लीजिए ये है, ठीक है, यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का जो इलेक्ट्रिक करंट है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो उसके पैरेलल पे जो है लीड 2 है। तो लीड 2 में हमें टिपिकली ऐसे ये नज़र आता है एक टिपिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो बेसिकली देखिए यहाँ से जो करंट जा रहा है डीपोलराइजेशन करंट यानी कि पॉजिटिव करंट पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है, इसलिए हमें ये इस तरह से पॉजिटिव वेव आता है। तो ये इतने एक लीड से भी हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता होती है, लेकिन हमें लीड 3, लीड 1 इसकी भी क्या ज़रूरत है, उसके बाद फिर ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमें हर एंगल से हार्ट को देखना है।
ये जो है ये फ्रंटल प्लेन में देख रहा है। आप देखिए ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड भी होता है, यानी कि एक आई यानी आँख या कैमरे का भी काम करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इस एंगल से देख रहा है, यहाँ से, इस एंगल से, यहाँ से जो करंट आ रहा है इस एंगल से हार्ट को देख रहा है, जो कि पैरेलल है तो एक्सिस, ये देखिए जो वेक्टर की एक्सिस है ये जो है लीड की एक्सिस है, ठीक है। तो पॉजिटिव ये इसको अगर हम पैरेलल उतारें तो अल्टीमेटली करंट जो है रिकॉर्ड होता है और वही सेम जो डीपोलराइजेशन जो वेव्स होते हैं हमें इस तरह नज़र आती है, तो ये इस एंगल से नज़र आता है। वेयरएज लीड वन में जो है, लीड वन में जब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं हार्ट की तो उसका जो एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड यहाँ पे होता है, बोथ आर एक्टिव। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका कैमरा या आई है, तो इस एंगल से जो है ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखेगा। तो इस एंगल से अगर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखा, अगर हम ये परपेंडिकुलर एक उतारें कार्डियक वेक्टर का इसका, तो देखिए अगर हम उतारें तो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ से इस एंगल से रिकॉर्ड होती है और यहाँ की इस एंगल से रिकॉर्ड होती है, क्योंकि ये पैरेलल है इस वजह से जो है ये QRS कॉम्प्लेक्स, इसकी हाइट भी ज़रा ज़्यादा होती है, क्योंकि सेम जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है इस एंगल में लीड 2 में नज़र आती है। लीड 1 जो है यहाँ से देखता है और यहाँ पर भी पॉजिटिव करंट जो है सेम डायरेक्शन में जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के, इस वजह से ये भी पॉजिटिव होता है। लेकिन ये जो है हार्ट का अपर लेफ्ट बॉर्डर, यानी कि यहाँ का लेफ्ट लैटरल बॉर्डर नज़र देता है, यानी कि ये लीड 1 में जो है हार्ट का जो लेफ्ट लैटरल बॉर्डर है वहाँ की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मालूम होती है। और लीड 2 में जो है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, यानी अगर हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाए, अगर इंफीरियर साइड हो तो ये रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, ये रिकॉर्ड, क्योंकि ये जो है इस एंगल से हार्ट को नज़र देख रहा है और ये इस एंगल से। उसी तरह लीड 3 भी जो है इस एंगल से हार्ट को देख रहा है, इस एंगल से हार्ट को देख रहा है। तो अगर हम परपेंडिकुलर उतारें तो देखिए इस कार्डियक वेक्टर का एक्सिस का, तो इसकी जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये इस तरह रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो लीड 3 जो है इस तरह रिकॉर्ड कर लेगा। तो अल्टीमेटली लीड 3 में भी, क्योंकि ये पॉजिटिव करंट जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के थ्रू जाता है, तो ये इस एंगल में, यानी कि इसकी आई, यानी कि आई और या कैमरा मान लीजिए लेग के तरफ है, यहाँ पे लेफ्ट लेग, इस एंगल से हार्ट को देख रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल करंट इस एंगल में पास हो रहा है और इस तरह रिकॉर्ड हो रहा है। तो इवन इसमें लीड 3 में भी जो है आपको जो है यही पॉजिटिव पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न यानी कि PQRST, ओके। सभी लीड्स में सेम नहीं रहता है, AVR में उल्टा भी होता है, ऑगमेंटेड लिम लीड्स में क्यों होता है, R वेव जो है पूरी रिवर्स होती है नॉर्मली, क्यों होता है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी इतना याद रख लीजिए, लिम लीड 1, 2 और 3 में ये जो है R वेव पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है, सेम PQRST कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। उसी तरह लीड 1 में भी सिमिलरली पैटर्न सेम रहेगा, यानी कि R वेव पॉजिटिव ही रहेगी, PQRST। लेकिन एक डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये डिफरेंट एंगल में जो है हार्ट को देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा पैरेलल जो हार्ट की जो एक्सिस है QRS कॉम्प्लेक्स का जो मीन वेक्टर है वो है लीड 2 से पैरेलल है। इस वजह से जो हार्ट की एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड यानी कि हाइट जो है इसकी ज़्यादा रहेगी और इसकी जो है लीड 3 और लीड 1 की जो है लीड 2 से हाइट कम रहेगी, यानी कि ये जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो करंट का जो एम्पलीट्यूड है ये कम रहेगा, ठीक है। तो इसी करंट के बेसिस पे इंथोवंस ने एक लॉ बनाया है जिसको इंथोवंस लॉ कहते हैं। वो क्या स्टेट करता है, इंथोवन लॉ स्टेट करता है, मैं पहले इंग्लिश में बोल दूं, इंथोवन लॉ स्टेट्स दैट while recording an ECG with the 3 bipolar limb leads, the potential, that is the electrical potential recorded in limb lead 1 plus potential recorded in limb lead 3 is equal to the potential in lead 2। अभी मैं हिंदी में दोहरा दूं, अभी जो इंथोवंस लॉ को मैंने इंग्लिश में बताया, इंथोवंस लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की ये 3 लीड्स के ज़रिए
जो रिकॉर्ड कर रही है ईसीजी मशीन, उसके मुताबिक क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी कि जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लीड 1 जो रिकॉर्ड कर रहा है, अगर हम उसको सम कर दें, यानी कि सम ऑफ लीड 1 और 3 को अगर हम टोटल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम इसको ऐड कर दें, लीड 1 + 3 कर दें हम, तो इट इज़ इक्वल टू 2। हाँ, तो मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट शायद आपको गलत लगे, बट हमें एज पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये लॉ होल्ड्स गुड होता है। मैं कैसे आपको अभी मैं एक एग्जांपल के जरिए भी बता दूंगा। टाइमिंग ये लॉ याद रखिए कि सम ऑफ द पोटेंशियल्स रिकॉर्डेड इन लीड 1 प्लस लीड 3 इज इक्वल टू लीड 2, यानी कि जो टोटल लीड 2 की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रिकॉर्ड करता है, ये दोनों का सम मिलाएंगे तो उसके बराबर होगा। अभी आपको एग्जांपल लिख के बताता हूं। मान लीजिए राइट आर्म में जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, राइट आर्म में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मान लीजिए -0.2 मिलीवोल्ट है विथ रेस्पेक्ट टू द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसके मुकाबले सिर्फ राइट आर्म में जो है 0.2 मिलीवोल्ट्स है मान लीजिए, ठीक है। और लेफ्ट आर्म में मान लीजिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का 0.3 मिलीवोल्ट्स है, ठीक है। जस्ट एक मैं आपको आर्बिट्रेटरी वैल्यू बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। ये डिफरेंट मोमेंटरीली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिफरेंट पेशेंट्स में या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वेरी करता है। तो मान लीजिए लेफ्ट आर्म में +0.3 मिलीवोल्ट यहाँ पे करंट रिकॉर्ड कर पा रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस इलेक्ट्रोड से, यहाँ पे लेफ्ट आर्म में। राइट आर्म में 0.2 और लेफ्ट लेग में जो है हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं +1 मिलीवोल्ट, ओके, +1.0 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 मिलीवोल्ट, यहाँ पे 0.3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओके, नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू द बॉडी फ्लूइड्स, यहाँ पे ये साइड पे ये साइड पे ये साइड पे, मैं लीड्स पे नहीं गया। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लीड 1 का अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल -2 है, यहाँ का जो है +0.3 है, तो लीड 1 का पोटेंशियल कितना होगा? तो लीड 1 का पोटेंशियल क्या है, इसका डिफरेंस होगा, यानी कि यहाँ का जो पोटेंशियल है लेफ्ट आर्म माइनस राइट आर्म, तो 3 माइनस -0.2 होगा, तो अल्टीमेटली इट इज +0.5 होगा। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, +0.5 कैसे हो रहा है, ठीक है। देख लीजिए, इसको इससे माइनस करना है, यानी कि +0.3 मिलीवोल्ट को माइनस करना है -0.2 मिलीवोल्ट, ओके। तो बेसिक मैथमेटिक्स +0.3 मिलीवोल्ट माइनस और माइनस बन जाता है +0.2, यानी कि 0.5 मिलीवोल्ट होता है। या इसको आपको और समझाने के लिए मान लीजिए इसका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये जो QRS कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, ये यहाँ पर -0.2 बता रहा है और यहाँ पे +0.3 बता रहा है। तो पॉइंट, यानी कि आपको अगर मैं बता दूं, देखिए अगर एक स्केल बताएं, ये 0 लेवल है, यहाँ पे नीचे जो है माइनस है, 0.1 है, -0.2 है, -0.3 है, फिर यहाँ +0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, या पूरा 0.7, 0.9, फिर 1 मिलीवोल्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है यहाँ पे -0.2 है, यानी कि ये लेवल पे है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल बॉडी करंट, और यहाँ पर कितना है 0.3 है, तो कितना हो गया 0.5 हुआ। कैसे? 0.2 से 0.1 तक 1 हो गया, फिर 0.1 से यहाँ पे 0 2 हो गए, फिर 1 2 3, तो टोटल जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो डिफरेंस है +0.4 हो गया लीड 1 में, यानी लीड 1 का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना हुआ 0.5 मिलीवोल्ट, ओके, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू से। उसी तरह अगर हम लीड 3 का कैलकुलेट करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल्स यहाँ से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 1 माइनस 0.3, यानी कि 0.3 पे यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये होगा 1 माइनस 0.3 होगा 0.7 प्लस 0.7 मिलीवोल्ट, ओके, 0.7 मिलीवोल्ट, यानी लीड 1 और लीड 2 का अगर हम पोटेंशियल अगर हम ऐड करें, सम करें, तो 0.5 प्लस 0.7 मिलीवोल्ट होगा, ठीक है। अगर हम लीड 2 को हम अगर कैलकुलेट करें, इसमें एग्जाम्पल में लीड 2 को अगर हम कैलकुलेट करें, तो 1 माइनस 0.2, वही लॉजिक
1 माइनस 0.2 ये हो जाता है 1 प्लस 0.2 यानी कि 1.2 होगा। तो लीड 2 का होगा 1.2 मिलीवोल्ट, यानी कि यहाँ पर 1 मिलीवोल्ट था और यहाँ पे माइनस 0.2, तो माइनस 0.2 से 0 तक 2 मिलीवोल्ट, 0.2 मिलीवोल्ट और यहाँ तक 1 यानी कि 1.2। तो आप देख सकते हैं मैथमेटिकली भी लीड 1 और 2 अगर हम देख लें तो 1.7 प्लस 0.5 अगर मिला दें तो 1.2 मिलीवोल्ट। तो इन्थोवन्स लॉ क्या कहता है, लीड 1 और 2 का अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अगर हम सम यानी कि ऐड कर दें तो लीड 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक इन्थोवन्स लॉ है। ठीक है, तो इसका आपको अभी मैंने पूरे बेसिक्स बताए हैं। लिमलिट्स, बाइपोलर लिमलिट्स 1, 2 एंड 3 में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे रिकॉर्ड होती है और किस एंगल से रिकॉर्ड होती है। अभी हम इसी अगर इन्थोवन्स ट्रायंगल को अगर हम एक तरीके से अगर हम बाहर ड्रॉ भी कर सकते हैं, इसी चीज़ को उतार सकते हैं, तो इसी ट्रायंगल को, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो एक आर्बिट्ररी इन्थोवन्स ट्रायंगल को अगर हम बाहर हम ये करें, यानी कि अल्टीमेटली एक्सिस ऑफ द लीड अलग है, एक्सिस ऑफ द कार्डियक वेक्टर अलग है। एक्सिस ऑफ कार्डियक वेक्टर यानी कि जो हार्ट का जो कार्डियक वेक्टर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है उसको एक्सिस ऑफ कार्डियक वेक्टर या एक्सिस ऑफ इस हार्ट का करंट कहेंगे। अब लीड की अलग एक्सिस होती है। लीड की एक्सिस यानी कि ये जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच से जो एक्सिस जा रही है उसको लीड। अभी देखिए लिम लीड 1 की अगर हम एक्सिस हम अगर देखें उसको अगर हम उतारें तो लिम लीड 1 की एक्सिस देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, सीधी ऐसे। ठीक है, लिम लीड 1 की एक्सिस जो है सीधी है। लिम लीड 2 की अगर आप एक्सिस देखते हैं, आप देखिए लिम लीड 2 की ये पैरेलल होती है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक होती है। तो उसको अगर हम उतारें लिम लीड 2 को, ये मैं रेड कलर में उतार रहा हूँ, ऐसे है। ठीक है, उसी तरह लिम लीड 3 जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म में मेजर करता है, तो उसका अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम देखें तो उसका अगर हम एंगल निकालें तो उसकी एक्सिस ऐसे है। सो बेसिकली ये ब्लू कलर में जो मैंने उतारा है ये है लीड 1 है, ये लीड 2 है और जो है ये लीड 3 की एक्सिस है। ठीक है, लीड 3 की एक्सिस है। इसी इन्थोवन्स ट्रायंगल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसको रिप्रेजेंट करने का मकसद ये है कि अगर हम एंगल्स देखें, इसको मान लीजिए 0 डिग्री है, नीचे से प्लस है तो ये प्लस 30 डिग्री होगा, प्लस यहाँ पे बीच में जो है 90 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटली ये जो है 180 डिग्री होगा और यहाँ पे जो है माइनस होगा। ठीक है, सो ये माइनस 30 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे बीच में जो है माइनस 90 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे माइनस 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये जो है एक्सिस जो 3 लिम लीड्स के हैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक्सिस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हार्ट का कार्डियक वेक्टर का एक्सिस डिविएशन मालूम करने के लिए होते हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अभी आज के इस वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया, जस्ट आपको लास्ट 1 मिनट में रिवाइज कर दूं कि बाइपोलर लिम लीड टोटली 12 प्रकार के लीड्स होते हैं। लीड्स यानी कि एक इलेक्ट्रोड या वायर का जो सिस्टम जो ईसीजी मशीन से जो कनेक्टेड होता है उसे कहते हैं लीड्स। लिम लीड्स यानी कि जो लिम्स यानी अपर या लोअर लिम्स को लगते हैं उसे लिम लीड्स कहते हैं, जो कि फ्रंटल पेन यानी कि ऊपर नीचे या साइड में, राइट या लेफ्ट में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करती है। तो बाइपोलर यानी कि 2 पोल होते हैं, दोनों एक्टिव होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है जो कनेक्ट होता है। तो 3 लिम लीड्स का कनेक्शन है, तो 3 लिम लीड्स कनेक्शन 1 का नेगेटिव टर्मिनल राइट आर्म में है और पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट आर्म में है। उसी तरह लिम लीड 2 का नेगेटिव टर्मिनल जो है राइट आर्म में है, पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट लेग में है, और लिम लीड 3 का नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट आर्म में है और पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट लेग में है। और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बेसिकली जो है यही पैटर्न सेम रहेगा। पैटर्न में PQRST जो है पॉजिटिव वेव रहेंगे, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू इन्थोवन्स लॉ अगर आप देखें कोई ECG स्ट्रिप में आप देखें लिम लीड 1, 2 और 3 में इसका मैग्नीट्यूड यानी हाइट, लिम लीड 2 की हाइट जो है ये दोनों की मिला के उतनी होगी। मान लीजिए अगर इसकी हाइट आर वेव की 1.2 मिलीवोल्ट यानी 1.2 मिलीवोल्ट्स के जो स्क्वायर्स होते हैं उतनी हाइट है यहाँ पर, यानी कि 12 mm की हाइट है, तो ये शायद
3, ये शायद 5 होगा और ये जो है 7 होगा, 5 और 7 टोटल मिला के जो है 12 होंगे। यानी कि इन दोनों की जो हाइट है ये आर वेव को अगर आप देखें, इसकी हाइट जो है इसकी और इसकी अगर हम ऐड करें तो ये लिमिट 2 के बराबर होगा। यानी कि इसकी हाइट जो वेव्स होंगी नॉर्मल रिकॉर्डिंग में भी इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये हार्ट को बहुत यहाँ से रिकॉर्ड करा है जहाँ कि हार्ट की एक्चुअल करंट पास होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे ऑगमेंटेड लिम्बलिट्स क्या है, जो कि यूनिपोलर है। यूनिपोलर का मतलब क्या है, इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।